पंकज सिंह जी हैं, ये पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ हैं, टीआई हैं बम स्क्वाड में। ये शुक्रवार के दिन ये 20-25 लोग लेके आए और इन्होंने सोसाइटी पंजीयन का दबाव डाला। 60% महिलाएं हैं, उनके सामने माँ बहन की गालियाँ, तुमको दारू एक्ट में फंसा देंगे, गांजा एक्ट में, सट्टा में फंसा देंगे, गोली मार देंगे, रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। और 4-5 लोग गन लिए थे। आपकी ही तरह इसे देखकर यह हमें पुलिस प्रताड़ना का एक मामला लग रहा था, पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दूसरा पहलू जानने पर मामला कुछ और ही निकला। पहले जानिए इन सरकारी कर्मचारियों द्वारा बम स्क्वाड के थाना प्रभारी पर क्या आरोप लगे। ये पंकज सिंह जी हैं, ये पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ हैं, टीआई हैं बम स्क्वाड में। ये 20-25 लोग लेके आए और इन्होंने सोसाइटी पंजीयन का दबाव डाला। हमारे साहब ने उनको बताया कि आपकी पंजीयन के लिए मार्गदर्शन मांगा गया मुख्यालय से, जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही मार्गदर्शन प्राप्त होगा यथोचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये दबाव बनाने लगे, नहीं हमको आज ही पंजीयन कराना है। और दबाव बनाते बनाते ये गाली गलौज, जो हमारे यहाँ 60% स्टाफ महिलाओं का है, 60% महिलाएं हैं, उनके सामने माँ बहन की गालियाँ, तुमको दारू एक्ट में फंसा देंगे, गांजा एक्ट में, सट्टा में फंसा देंगे, गोली मार देंगे, रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। और 4-5 लोग गन लिए थे। किस चीज़ का पंजीयन कराने के लिए क्या दबाव? ये सोसाइटी, रहवासी सोसाइटी का पंजीयन कराने के लिए, वहाँ लेडी रजिस्टर्ड है। दरअसल जब हमने इसकी पूरी पड़ताल की तो हमें पता चला कि यह सोसाइटी के गठन के लिए जो आवेदन पहली बार किया गया था वह डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय में 8 जुलाई के दिन किया गया था। इसके बाद इस समिति का नामांकन करने हेतु नियमों का हवाला देकर 20,000 रुपये की रिश्वत पंकज सिंह की पत्नी डॉक्टर वर्षा सिंह से मांगी गई, जिसकी उन्होंने शिकायत भी दर्ज की। इन सभी शिकायतों एवं आवेदनों की पावती भी उन्होंने हमें दिखाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस आवेदन को करने के पश्चात उन्होंने कमिश्नर को आवेदन देने के बाद आरटीआई को भी आवेदन दिया, ताकि रजिस्ट्रेशनों के नियमों का पता चल सके। और तो और शिकायतकर्ता पंजीयन कार्यालय ने खुद इस सोसाइटी को रजिस्टर करने की अनुशंसा कमिश्नर भोपाल से की है। अब जानते हैं दूसरा पक्ष की पंकज सिंह इस बारे में क्या जवाब दे रहे हैं। जी, मुझे अभी आपके द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे खिलाफ सहकारिता विभाग के लोग ज्ञापन देने गए थे वरिष्ठ अधिकारियों के पास। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जीवीएम सोसाइटी में जहाँ का मैं निवासी हूँ, वहाँ पे मेरी श्रीमती जी द्वारा, डॉक्टर वर्षा सिंह द्वारा सहकारी समिति, रहवासी समिति गठित करने हेतु एक आवेदन डीआर महोदय के यहाँ दिया गया था। और डीआर महोदय के यहाँ निरीक्षक हेमलता और निरीक्षक रीता द्वारा उनसे पैसे की मांग की गई। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय, संयुक्त रजिस्ट्रार महोदय और कमिश्नर महोदय भोपाल को व्यक्तिगत तौर पर जाकर भी दी। इस आवेदन को दिए हुए, यह आवेदन लगभग उन्होंने 14 जुलाई को दिया था। उसके बाद से लगातार मुझे ये लोग दबाव दे रहे हैं कि अपनी पत्नी से आप बोलिए कि ये एप्लीकेशन वापस ले लें, समझौता कर लें। मेरे द्वारा इसमें असमर्थता जाहिर की गई तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, हम आपकी छवि धूमिल करेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी शिकायत करेंगे। बीच का रास्ता यही निकल सकता है कि आप अपनी श्रीमती जी से बोल के और जो आपने आवेदन दिया है, जो आरोप लगाए हैं, उसको वापस ले लीजिए, समझौता कर लीजिए। इसमें आरटीआई भी कुछ लगी हुई है और कुछ दस्तावेज भी हैं पुराने आपके पास? जी, जब श्रीमती जी द्वारा आवेदन किया गया और 15 दिन बाद कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई तो यह कार्यालय गई। कार्यालय पे इन्होंने फिर से लिखित आवेदन, करीब 6 या 7 लिखित आवेदन वहाँ पर दिए हैं, जिसकी पावती भी उनके पास है। और जब उन्होंने डीआर महोदय ने बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, तो इस पर फिर श्रीमती जी द्वारा आरटीआई भी लगाई गई है कि किन किन नियमों और किस किस नियम के तहत नहीं हो सकती है। उस नियमों की उन्होंने छायाप्रति भी मांगी है, तो जिसका जवाब उन्होंने आज 25 दिन हो गए, उसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। तो आरटीआई, इसके अलावा आवेदन 6-7 आवेदन
और इसके अलावा जो उन्होंने पैसे की मांग की, ये सब आवेदन की रिसीविंग जब उनके पास है और जब इसमें भोपाल से इसकी जांच भी शुरू हो गई और इन सब के बावजूद भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अब ये दबाव बना रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपकी श्रीमती जी का काम हो गया है, तो अब बीच का रास्ता निकाल लीजिए, समझौता कर लीजिए और अपना आवेदन श्रीमती जी को बोल के वापस ले लीजिए। उसके पश्चात उन्होंने आज ज्ञापन भी सौंपा है एसपी ऑफिस में, उसके बारे में जी ज्ञापन की जानकारी तो मुझे नहीं है, या आपके द्वारा ही पता चला है कि विभागीय तौर पर मेरे खिलाफ उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इसमें मुझे वो ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी का इसमें मैटर है, पत्नी द्वारा शिकायत की गई है, मुझ पर इसको आरोप लगाकर उससे विभागीय स्वरूप दिया जा रहा है इसको, और प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी पर दबाव बना के आवेदन उनसे वापस दिलवा दूँ। वीडियो भी आया है जिसमें कि आप भी वीडियो बना रहे हैं, तो क्या है इसके बारे में? जिस तारीख की सहकारिता विभाग ने जो कंप्लेन की है उसके लिए जब हम लोग खुद सहकारिता विभाग गए थे तो वहाँ पर मैंने ही वीडियो डीआर साहब जब बैठाल के सबसे बातचीत कर रहे थे तो मैंने उसका वहाँ पर वीडियो भी बनाया था। ये 12 सेकंड का वीडियो है जिसमें डीआर साहब खुद बैठ के सबसे बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 15 महिलाएं भी थीं और 4 या 5 ही पुरुष थे इसमें, और मुझे यहाँ के इनके कर्मचारी वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। और जब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने आके अनैतिक कार्य किया और जो बंदूक की बात सुनने में आई, पिस्टल की बात सुनने में आई है, तो मैं ही वीडियो बनाऊँगा और मैं ही पिस्टल ले जाऊँगा, ये तो विरोधाभास है। ठीक है, वो वरिष्ठ अधिकारी इस पर जांच करेंगे, जो भी होगा वो निकल आएगा। इसके अलावा एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ कि सहकारिता विभाग से 14 जुलाई को जो पंजीयन के लिए हमारी समिति का जो पंजीयन है उसकी उन्होंने लेटर लिख के अनुशंसा भी की है। वो लेटर भी मैं जांच में दूंगा, वो लेटर भी है, 14 जुलाई का लेटर है वो, और उन्होंने कमिश्नर भोपाल महोदय को यह अनुशंसा की है कि इनकी समिति का गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।